एल्यूमीनियम सेक्टर का दिग्गज प्लेयर है नाल्को। हमको लग रहा है कि एल्यूमीनियम में जो तेजी देखने को मिली है वो मल्टी ईयर रैली होगी, और यहाँ पे जो मुनाफा नॉट ओनली सेकंड क्वार्टर में लेकिन जो आने वाला साल है दैट इज FY22 के लिए बहुत ही दमदार रहेगी। नाल्को में मैं समझता हूँ कि अभी भी इस लेवल पे खरीदना चाहिए, करीबन 140 145 का कम से कम शॉर्ट टर्म का टारगेट है जो आपको 3 से 4 महीने में पॉसिबल लग रहा है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पिक हमको हाल ही में हमने रिसर्च की है, वो कंपनी का नाम है रोलेक्स रिंग्स। अनिल जी, ये कंपनी का पब्लिक इशू हाल ही में हुआ था करीबन 990 रुपए में, लेकिन इस कंपनी की जो खासियत है वो ये है कि ये बेसिकली MNC कंपनीज को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जैसे कि SKF है, NRB है, शेफलर इंडिया है, टिमकन है, और करीबन 56% एक्सपोर्ट से ये बिजनेस कमाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 22-23% की इबिटा मार्जिन है, और अगर ऑपरेशनल पैरामीटर्स देखें तो 30% की ROE पे ऑपरेट करती है, जो बहुत ही बढ़िया है। कंपनी ने अभी एक्सपेंशन ऑलरेडी अनाउंस किया है और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी 2 बड़े ऑर्डर्स बैक किए और इसका फायदा कंपनी को आने वाला साल और अगले साल आएगा। तो करीबन 6 से 12 महीने की अगर अवधि है तो मैं समझता हूँ कि FY22 और 23 के लिए बहुत ही दमदार नंबर आएंगे। करीबन 1350 to 1400 का टारगेट लेके इसको डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। ये ऐसी फॉर्जिंग कंपनी है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जो इन्वेस्टर्स को मिस करना नहीं चाहिए। ओके अनिल जी, मुझे लग रहा है कि देखिए, रूट मोबाइल एक प्लेटफॉर्म बिजनेस चलाता है और जिस प्रकार से इनका मोबाइल का वैल्यू एडेड बिजनेस है, हमको लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में ये और तेजी पकड़ेगा। डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए ये शेयर खरीदना है, इनको डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर थोड़ा सा करेक्शन भी आता है तो खरीदे। मुझे लग रहा है कि ऐसे शेयर्स में हमको लग रहा है कि बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तगड़ी है, और हो सकता है कि FY22 और 23 बहुत ही बढ़िया साल हो। वैल्यूएशंस महंगे रहेंगे और आगे भी रहेंगे, तो ऐसे शेयर्स में मुझे लग रहा है कि ग्रोथ पे फोकस करें। P मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो ये शेयर कभी भी हम खरीदेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा और यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स अगले साल 1.5 साल में पॉसिबल है। तो इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए रूट मोबाइल में इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदारी करने की राय आपके लिए बन सकती है। लग रहा है कि देखिए, डाइनिंग आउट के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे अभी दीपांशु ने कहा कि जुबिलेंट और जो वेस्ट लाइफ है, यहाँ पे तो ऑनलाइन सेल्स तो चली रही थी। रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत खराब टाइम था, क्योंकि इनको लिमिटेड टाइम में बिजनेस करना था। तो मेरे ख्याल से स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एक ऐसा शेयर है जो काफ़ी पिटा हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर लंबी अवधि की बात करें तो ये स्पेशलिटी चाइनीज में स्पेशलाइज करते हैं और काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर किसी को लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक खरीदना है। मेरे ख्याल से सारे रेस्टोरेंट्स में आज आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में शायद ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफ़ी पिट चुका है और बिजनेस मॉडल इनका काफ़ी अच्छा है। तो मेरी राय में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पे फोकस करिए और ओवरऑल इस सेक्टर पे हम पॉजिटिव हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु, सेकंड क्वार्टर जो अभी जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर है वो पहले तिमाही से काफ़ी अच्छा होगा। अनुमान है कि वॉल्यूम ग्रोथ कम से कम 7-8% होगा, और पहले क्वार्टर में तो थोड़ा बहुत कोविड का इम्पैक्ट भी था अप्रैल और मई में। तो ये क्वार्टर में हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज अच्छी रहेगी, मार्जिन्स में भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी दीपांशु, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाल ही में इन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत ऑप्टिमिज्म जताया कि आने वाले साल में सेकंड हाफ में ग्रोथ अच्छी आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नतीजों के बाद होपफुली अगर कमेंट्री मैनेजमेंट की अच्छी आती है तो डेफिनेटली स्टॉक में और भी तेजी आपको देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से इस कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल और रिजल्ट्स दोपहर को आने की अपेक्षा है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड कमेंट्री और नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर है। तो देखते हैं किस तरह की कमेंट्री आती है कंपनी की तरफ से, बट नजर रहेगी इनकी परफॉर्मेंस पर भी। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, एल्यूमिनियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी ग्लोबली काफी बढ़ चुका है, और उम्मीद है कि आने वाले 3 से 6 महीने में और भी तेजी आएगी। यहाँ पे काफी शॉर्टेजेस की अपेक्षा है, तो इसलिए ये जो प्राइस ट्रेंड है एल्यूमिनियम का और भी तेजी से बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और यही एक कारण है कि पूरी मार्केट में हिंडाल्को नाल्को को लेके काफी तेजी का माहौल है। मुझे लग रहा है कि देखिए, कमोडिटी प्लेयर्स में क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट वही रहते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस बढ़ती है तो उसका पूरा फायदा कंपनी के बॉटम लाइन को आता है, और यही शायद आने वाले सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में आपको हिंडाल्को के नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करे। ये स्टॉक में मैं समझता हूँ कि इवन 600 रुपये का भी टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रॉफिट आएगी
वो उम्मीद से काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी और जब भी ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट होता है तभी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट आती है तो इसको खरीदना चाहिए। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मोनोपोली बिजनेस है और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कंपनी ने ये बोनस इशू अनाउंस करके और भी सेंटिमेंटली एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाया। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में अभी अगर किसी को एंट्री करनी है तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़े, करीबन 170-180 से ये स्टॉक करीबन 900 रुपये तक पहुंचा है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस अभी सस्ते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है अभी कम बोनस खरीद लीजिए। होपफुली बोनस अच्छा आएगा तो उनका एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि ऐसे बिजनेस में इनके लिए ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। 95-98% का मार्केट शेयर है और फिनटेक कंपनी है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वैल्यूएशंस महंगे रहेंगे और डेफिनेटली मार्केट्स में इसको ऊपरी लेवल्स पे भी बाइंग आएगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझ।